इसका मतलब जितना दूरी ए है उतना दूरी सी है, हम सी यहाँ दिखाएंगे। कार चली, कार किधर चली, वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव? अब यहाँ भाई वेलोसिटी पॉजिटिव तो ईस्ट है ना, अब इसमें वेलोसिटी क्या है बच्चों, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो किधर, वेस्ट। अब ये कार ऐसे चली और कैसे चली, जीरो से चली, जीरो से चली और चलते 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 चलते, बताओ एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो यहाँ बढ़ते बढ़ते आ गया, मान लो 10 आ गया, वही स्लोप फिर आ गया, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो कार ये किधर चली, वेस्ट में। एक्सेलरेशन किधर लगा, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। मोशन कौन सा है, एक्सेलरेटेड, तो एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर है, तभी तो वेलोसिटी बढ़ी। यहाँ भी एक्सेलरेशन इधर है और बच्चों यहाँ पर भी एक्सेलरेशन इधर है। तो मेरा सवाल था कि कर्व 1 में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, वेस्ट में। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला है लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं बदला। पहले वाले में रिटार्डेड है, दूसरे वाले में एक्सेलरेटेड है। ए से बी में वेलोसिटी ईस्ट है, बी से सी में वेलोसिटी वेस्ट है, ए से बी में भी एक्सेलरेशन वेस्ट है और बी से सी में भी एक्सेलरेशन वेस्ट है। ए से बी तक का मोशन रिटार्डेड है और बी से सी तक का मोशन एक्सेलरेटेड है। बच्चों ये लाइन क्लियर हुआ? क्या क्या बताया, समझ आया? बस यही इतना आप पहले नहीं सीखते थे और अब इतना सीख लीजिए तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी और आपके सारे सवाल लग जाएगा, आपको बड़ा खुशी मिलेगा। आपको लगेगा कि अब तो मेरे को सब आने लगा, आईआईटी वाईटी वालों को तो मैं बैठा के पढ़ा दूंगा, तो ये नीट पीट कौन सा एग्ज़ाम है सब निकाल के रख दूंगा। बस यही इतना सीखना है बच्चों, इतना दिमाग को प्लस कर लो बस। अब इससे बड़ी बात कोई बात नहीं आनी है, जान लो। ये रीजनिंग मेरे दिमाग में सेट होना चाहिए कि ऐसा हुआ तो ये हो गया, ऐसा हुआ तो ये हो गया, और थोड़ा सोचो तो अच्छा भी लगता है, बुद्धि चलती है तो अच्छा लगता है ना। इतनी बात ही सीखना है। यही पहले बच्चों को जब सिखाता था तो वो नहीं सीखते थे क्योंकि उनको भूत सवार था कि 2 2 या 4 आएगा। इतनी बात सीखनी है बस। स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ना आसान होता है, जितना स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे उतना कम पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे कैसे देखा, क्लियर हो गया, मैंने स्लोप लोप से पता कर लिया। बच्चों जैसे मैंने बताया ऐसे ही एक नीचे ग्राफ और है ना, उसको आप लोग एनालिसिस करो। जो कर्व 2 है उसको खुद एनालिसिस करो। सी से कहाँ से गया था, डी से ई और ई से एफ, थोड़ी देर, और फिर मैं जब मिलाऊं तो आप देखिए कि आपका क्या सब सही था, तो आपको रियल बात तब पकड़ में आ जाएगी। आप पूरा लिख पढ़ के एकदम अच्छे से समझ कर फिर दूसरे वाले कर्व पे काम करो आप। हो गया बच्चों, मैं इसको हटा के कर्व 2 पे ज़रा बात करेंगे। आप लोग थोड़ा स्पीड में इसको एनालिसिस के पार्ट में हैं, आप सीखें, बताएं और आगे बढ़ें। बच्चों देखो मैंने पहले क्या किया, अपने मन में डायरेक्शन तो बना लो। इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, नॉर्थ साउथ से कोई मतलब है नहीं, बस शुरू किया जाए। पहले हम कहाँ जा रहे हैं, डी से चल रहे हैं, डी से जा रहे हैं ई की तरफ।
बच्चों जब डी से ई की तरफ हम जाने लगे तो हमारा टारगेट क्या होता है? स्लोप। स्लोप होता है। तो पहली बात तो बच्चों स्लोप नेगेटिव है। पहली बात क्या है? स्लोप नेगेटिव। तो डी से ई में मैंने देखा स्लोप नेगेटिव, राइट, स्लोप नेगेटिव। इसके बाद स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, डिक्रीजेज। स्लोप डिक्रीजेज। स्लोप डिक्रीजेज मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेज। वेलोसिटी डिक्रीजेज का मतलब रिटार्डेड। तो मोशन क्या है? रिटार्डेड। इतनी लाइन समझ गई बच्चों? रिटार्डेड मोशन है। अब देखो और सुनो, इसका मतलब ये जो कार है ये यहाँ पे ये मान लो ये डी है और यहाँ पे ई है। डी ज़्यादा दूर है ना, वो देखो डी ऊपर है, आगे है। तो डी से कार चलती है, ऐसे चलती है। अब देखो धीरे धीरे ये चली आ रही है कार, चली आ रही कार, और आते आते बच्चों ई पे रुक गई क्या? ई पर स्लोप जीरो हो गया क्या? बोलो, जीरो हो गया। तो यहाँ पे ये रेस्ट में आ गई। इसका मतलब कार वेस्ट में जा रही थी और स्पीड घटती गई, स्पीड घटती गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब असलरेशन का डायरेक्शन किधर है? ईस्ट में है। असलरेशन किधर है? ईस्ट में है, तभी तो स्पीड घटती गई। अब इसके बाद बच्चों फिर आगे वाली बात समझो, ई से एफ। देखो ऐसे ही चीज़ें थिंक करनी है आपको। अब बताओ ई से एफ, फिर वैसे ही सोचो आप, वैसे ही सोचो बच्चों। इसका स्लोप नेगेटिव आना है कि पॉजिटिव आना? भाई पॉजिटिव आना है। अब बच्चों स्लोप हम पॉजिटिव लिखेंगे। देखो यही तरीका होता है जानने का। फिर हम क्या देखेंगे? स्लोप इंक्रीजेस। स्लोप बढ़ रहा है लगातार, स्लोप इंक्रीजेस। इसका मतलब हुआ बच्चों, अब मैं लिखूँगा वेलोसिटी इंक्रीजेस। अब मैं लिखूँगा वेलोसिटी इंक्रीजेज। बच्चों जब वेलोसिटी इंक्रीजेज लिखूँगा तो मोशन क्या होगा? असलरेटेड, असलरेटेड, असलरेटेड। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो बच्चों कार किधर जा रही है? बोलो, कार किधर जा रही है? अब ये ई और एफ हो गया, तो कार किधर जा रही है? पॉजिटिव है ना, तो ईस्ट में इधर जा रही है। और स्पीड 0 था और यहाँ आते आते इसकी स्पीड बढ़कर 10 हो गया। तो बताइए असलरेटेड मोशन हुआ तो असलरेशन का डायरेक्शन इधर हो गया। तो बच्चों ऊपर कर्व 1 में असलरेशन किधर है? कर्व 1 में असलरेशन किधर है? वेस्ट में। और कर्व 2 में ईस्ट में। ये सवाल पकड़ में आया? अब इसमें यही पूछेगा कि इसमें किधर असलरेशन है और इसमें किधर असलरेशन। समझ आया? अब ये असलरेशन किधर है आपने देखा। इसमें असलरेशन देखो इधर है, और इसके पहले वाले में आप अपने कॉपी में देख सकते हैं कहाँ बनाया था, यहाँ पे बनाया था। इसमें देखो बच्चों असलरेशन इधर है, इधर है। तो ऊपर वाला असलरेशन और नीचे वाला असलरेशन उल्टा हो गया। यही सवाल पूछेगा किसमें? नीट में। अब देखो इतना एनालिसिस करेंगे तब जान पाएंगे कि असलरेशन है किधर। आप पहले ही लाइन में समझ जाएंगे। एक ऊपर का एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर ले लेंगे तो आ जाएगा। अब क्या क्या सीखा, एक बार बोर्ड पे, एक बार अपने ग्राफ पर वापस आते हैं। बच्चों बताइए ओवरऑल मोशन ए से बी तक कौन सा मोशन है भाई? रिटार्डेड। बी से सी तक असलरेटेड। डी से ई तक रिटार्डेड। ई से एफ तक असलरेटेड। शाबाश। असलरेशन का डायरेक्शन वेस्ट, असलरेशन का डायरेक्शन ईस्ट। हो गया? इतनी बात आएगा। तो ये ग्राफ की कहानी हो गई। इसे घर पे ना जाके एक बार और समझना आप लोग। अब बच्चों अब चलते हैं काम की बात समझने। सेकंड वाला फिर से देख लो। अब सेकंड वाला ना देखो, मैं ऐसे ही बोलूँगा, अपने मन में सोचना। अभी हम डी से ई पे जाएंगे, डी से ई पे जाएंगे तो स्लोप नेगेटिव हो गया। स्लोप नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन वेस्ट हो गया। मतलब कार किधर जाएगी? वेस्ट में जाएगी। ये समझ आ गया। और इसके बाद स्लोप लगातार घटता गया, वेलोसिटी घटता गया।
इसका मतलब उस वेलोसिटी को घटाएगा तो असलरेशन जिधर वेलोसिटी उसके उल्टा हो जाएगा, तो असलरेशन उसके उल्टा लग गया, डी से ई दिख गया। मोशन कैसा हो गया? रिटार्डेड हो गया। मोशन कैसा हो गया? रिटार्डेड। क्यों रिटार्डेड? क्योंकि स्पीड 0 चली गई घटकर। अब ई से एफ देखो आप, ई से एफ जाएंगे तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। ई से एफ की तरफ स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो कार किधर जाएगी? ईस्ट में। चलेगी कैसे? 0 से लगातार स्पीड बढ़ेगी, तो 0 से लगातार स्पीड बढ़ेगी, तो मोशन कैसा हुआ? असलरेटेड। और कार ईस्ट में जा रही है और स्पीड बढ़ रही है, तो असलरेशन भी किधर होगा? ईस्ट में। तो असलरेशन यहाँ पर भी ईस्ट में, असलरेशन यहाँ पर भी ईस्ट में। सही है, ये हो गया। कोई भी ग्राफ दे बच्चों, एनालाइज करिए, 10 ग्राफ पे आप काम करिए बस। इसके बाद यहाँ का ग्राफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ग्राफ, थर्मोडायनामिक्स का ग्राफ, केमिस्ट्री का ग्राफ, सारा ग्राफ सुधर जाएगा। और सारे ग्राफ को मिला के 7 सवाल आते हैं, कुल 7 सवाल आते हैं ग्राफिकल। वो 7 के 7 28 नंबर डायरेक्ट आ जाएगा। बस यही 2-4 बात को सीखना है, कैसे स्लोप देखा, कैसे वैल्यू जाना, यही सीखना है। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब क्या बढ़ाते हैं? समय ख़त्म कर देता है। इतना नोट हो गया? चलिए, अच्छा एक बात बताओ, v बराबर क्या है बच्चों? v बराबर ds/dt, और यही किसके बराबर है? स्लोप। ds/dt क्या है? स्लोप। स्लोप भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है? स्लोप है। स्लोप किसका स्लोप? स्लोप ऑफ एसटी कर्व। ये कौन सी कर्व की बात कर रहे हैं? एसटी कर्व। एसटी कर्व की बात कर रहे हैं। दोनों v लिखा है, दोनों बराबर लिखा है। मतलब बताओ ds/dt और स्लोप अलग अलग है कि इक्वल है? हाँ, इक्वल नहीं है। ये देखो किताब में कितना गलत लिखा है। हर बच्चा, यही बच्चा का टीचर से पूछो, वो भी यही बताएगा, बोलेगा बराबर है, लिखा तो है किताब में, लेकिन बराबर नहीं है। फिजिक्स में 2 नाम है तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि 2 बात है। यहाँ का बबलू और डब्लू अलग अलग होगा, ये पक्की बात है। हम v बराबर ds/dt और v बराबर स्लोप तो समझते हैं कि ds/dt और स्लोप एक ही है, यही तो समझते हैं। यही आप क्या, यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो रिटायर हो गए वो भी यही समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। ये हमारा नीट का टीचर समझता है, आईटी दिल्ली का जो पेपर बना रहा जैकब, वो ये समझते हैं कि दोनों में अंतर है। अब अंतर क्या है? कौन सा अंतर है? अब हम आपको समझाते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। पर अब क्या समझाते हैं? सवाल का समय समाप्त हो गया, अब इसे कल समझाएंगे अगले क्लास में। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी और डिफरेंस। हम जितने डिफरेंस ढूंढ जाएं, अच्छा डॉक्टर कौन है? जो दवा से ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट जानता हो, वो सबसे अच्छा डॉक्टर होता है। इसीलिए फिजिक्स किसको ज़्यादा आती है? अच्छा, जो उसका फेल्योर ज़्यादा जानता हो, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो जाएगा, जो वो ज़्यादा जानता है वो टॉप करेगा। तो बच्चों एग्ज़ाम के हिसाब से हमें यही सब सीखना है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। तो अगले क्लास में सीखेंगे इसको।